नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी जयपुर के एक ऐसे किले की है जिसमें ये कहा जाता था कि ये किला हॉन्टेड है। कहा जाता था कि यदि इस किले में रात के टाइम में कोई रुक जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कई सारे किस्से ऐसे इस किले के मशहूर थे कि रात के टाइम में रुक गए लोग और अगले दिन उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो गई। जैसे कि कोई कई ऊंचाई से गिरा हुआ मिलता था, कहीं से जैसे फिसल गया हो, और कोई ऐसा मिलता था जिसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ऐसे कई सारे केसेस इस किले के विषय में मशहूर थे। मैं इस किले का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आज की हमारी कहानी इसी किले से जुड़ी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तीन पंडितों के साथ जिन्होंने इस किले में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। वो इतिहास को जानने की सोच रख के इस किले में जाते हैं। अब मैं पहले इन पंडितों के बारे में आपको बता दूं, मैं इनको किस तरीके से प्रोनाउंस करूंगा। इनमें से जो सबसे बड़े थे, जिन्हें हर चीज़ की नॉलेज थी, उन्हें मैं बड़े गुरुजी कहूँगा। और जो उनसे दोनों छोटे थे, उनमें से एक को मैं बड़े पंडित और एक को छोटे पंडित के नाम से आपको बताऊंगा कहानी इनकी। तो होता क्या है, ये तीनों उस किले में घूमने के लिए निकलते हैं। जब ये तीनों उस किले में घूम रहे होते हैं तो इन तीनों में से जो बड़े गुरुजी थे और जो बड़े पंडित थे वो एक साथ हो लेते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर तक इसको एक्सप्लोर करना था। जो छोटे पंडित थे वो बाहर की साइड में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कुछ इसको देखना नहीं था, वैसा कुछ इनको खास इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। तो वो बाहर के साइड में ऐसे ही रुक जाते हैं। और प्रोग्राम ये बनता है इन लोगों का कि जो दोनों वो हैं, गुरुजी और पंडित बड़े वाले, ये दोनों उस किले में जब तक घूमेंगे घूमेंगे। और ये जो छोटे वाले पंडित हैं, इनका अगर मन करेगा तो ये लौट भी सकते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं थी। अब होता क्या है, वो जो किला था वो थोड़ा ऐसा था जैसे भूल भुलैया टाइप। तो वहाँ पे बिना जानकार लोगों के हिसाब से निकल नहीं सकते थे। मगर ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों अपना कोई गाइड वाइड करते नहीं है, ये ऐसे ही घुस जाते हैं अंदर। इन तीनों में से जो बड़े वाले गुरुजी और बड़े पंडित जी जो थे, वो जब इस महल को देख रहे होते हैं तो उन्हें जो भी चीज़ें करनी होती हैं वो इसे देख करके वहाँ से निकल जाते हैं महल से। लेकिन जिन्हें पहले निकल जाना चाहिए था, जो छोटे वाले पंडित जी थे, जिन्हें पहले निकल जाना चाहिए था यहाँ से, वो एक फैमिली के साथ रुक जाते हैं। एक बड़ी सी फैमिली देख लेते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उनके पास खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि ये तो निकलेंगे ही इस किले से। जब ये शाम के टाइम में निकलेंगे या जब भी ये लोग निकलेंगे तो इन्हीं के साथ मैं भी निकल जाऊंगा, वो दोनों अपने अलग आ जाएंगे। मगर ऐसा होता नहीं है। जो दोनों बड़े गुरुजी और बड़े पंडित जी थे वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं इस किले से। ये जो छोटे पंडित जी हैं, ये उसी फैमिली के चक्कर में वहीं इंतजार करते रहते हैं कि जब ये लोग चलेंगे तभी मैं इन्हीं के साथ हो लूँगा। सब लोग निकल जाते हैं, शाम का टाइम आ जाता है। मगर ये जो फैमिली थी जिनके साथ ये छोटे वाले पंडित जी थे, उनका तो हिसाब ये था जैसे उन्हें कहीं जाना ना हो। वो बार बार अपने बैग में से कुछ खाने का सामान निकालते थे और खाते रहते थे और एक दूसरे से बात करते रहते थे। इन छोटे वाले पंडित जी को तो उन्होंने इग्नोर कर रखा था, जैसे ये है ही नहीं, इनसे कोई बात नहीं करता था उनमें से। अब ये ऐसे ही इंतजार करते रहते हैं। धीरे धीरे वहाँ की लाइटें बंद होने लगती हैं, सब लोग बाहर जाने लगते हैं। पूरा महल वो खाली हो जाता है और वहाँ पे बाहर की साइड में ताला लग जाता है। अब ये लोग यहाँ पे ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। पंडित जी काफ़ी अंदर को थे इस महल के, उन्हें पता नहीं था कि बाहर का निकलने का रास्ता किधर से है, कैसे जाना है बाहर। तो वो इन्हीं के इंतज़ार में रुके रहते हैं कि जब ये चलेंगे तभी मैं चलूँगा। उन्हें इतना पता नहीं चलता कि बाहर से महल बंद हो चुका है, ये चीज़ उन्हें पता नहीं लगती। अब इधर ये जो बड़े गुरुजी और बड़े पंडित थे, ये तो वहाँ से जब निकल गए थे तो ये अपने घर पे पहुँच गए थे। घर पे पहुँचने के बाद ये दोनों ये सोचते हैं कि जो छोटे वाले पंडित जी हैं, उन्हें शायद एरिया घूमना है, यहाँ पे जयपुर जगह हम घूमने आए हैं, क्योंकि ये रहने वाले कहीं और के थे। तो सोच रहे थे कि हाँ इन्हें घूमना है तो आराम से आ जाएंगे, कोई इंतज़ार वाली कोई चिंता वाली बात थी नहीं इन दोनों के दिमाग में, कि जब भी वो आएंगे छोटे वाले पंडित जी, उन्हें आना होगा, जब आना होगा तो आ जाएंगे। वो अपने नॉर्मल रहते हैं। इधर छोटे वाले जो पंडित जी हैं वो इधर किले में फंस गए थे। होता क्या है कि वो जो फैमिली है, वो फैमिली केवल इन्हीं पंडित जी को दिख रही थी। वो फैमिली दिन के टाइम में, ऐसा नहीं था कि वो दिन के टाइम में गायब हो गई हो, नहीं, वो जो फैमिली थी वो पहली बात तो वो आत्माएं थी और वो इनको दिख रही थी लगातार। उन्होंने एक तरीके से इन्हें अपने ट्रैप में फांस लिया था कि किसी तरीके से इन्हें बाहर ना जाने दें।
ये पंडित जी उन्हीं के बहकावे में आकर के वहीं रुके रहते हैं और निकलते नहीं हैं। रात हो जाती है, ये वहीं फंस जाते हैं। अब ये सोचते हैं यार बहुत देर हो गई, क्या करूँ, कैसे निकलूँ। ये सोचते हैं कि चलो इस फैमिली से कहते हैं कि अब चलने हैं भाई साहब, कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे, निकलने का टाइम हो गया, अब यहाँ से चलना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो छोटे वाले पंडित जी थे इन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था ऊपरी चीज़ों के विषय में। ये नॉर्मल अपने जैसे बिगनर लेवल के होते हैं ना, सीख रहे थे ये अपनी सारी चीज़ें। तो इन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि ऐसी चीज़ों से कैसे निपटना चाहिए। ये सोचते हैं कि चलो इनसे पूछता हूँ, इन लोगों से फैमिली से, कि अब चलने चाहिए। ये उनके पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते। कई बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, वो इनको फैमिली पूरी तरीके से इग्नोर मारती है। अब इन्हें गुस्सा आया था, ये एकदम से उनकी तरफ हाथ फेरते हैं कि यार ये भाई साहब सुन नहीं रहे हमारी, चलो नहीं यहाँ से, कब तक रहोगे। जैसे ये हाथ फेरते हैं इनका हाथ आर पार हो जाता है उसके साइड से। अब ये समझते हैं कि एकदम से ये आत्माएं हैं, ये वहाँ से निकलते हैं। इतनी देर में क्या हुआ था, उस एरिए में बादल वादल खूब छा गए थे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी उस किले में, और खूब खतरनाक सा माहौल हो गया था उस एरिया का। अब ये उनके पास से तुरंत भागते हैं, इन पंडित जी को समझ आ जाता है कि ये आत्मा है। ये वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से निकल के इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं कि किसी तरीके से बाहर जाने का रास्ता मिले, मगर इनको रास्ता नहीं मिल रहा था। अब ये जो पंडित जी हैं छोटे वाले, ये उधर उधर भाग ही रहे होते हैं, तभी इन्हें आवाज़ आती है सैनिकों की। यानी ये उस समय की आत्माओं को देखते हैं जो कि इस किले में रहा करती थी पहले के टाइम में। ये वहाँ पे सैनिकों की आवाज़ सुनते हैं, ये जाते हैं उस साइड में, तो ये देखते हैं बहुत सारे सैनिक भाला लिए हुए कहीं को जा रहे हैं। अब ये देखते हैं कि ये आत्माएं हैं, ये दूसरी तरफ को हो लेते हैं डर के मारे। अब ये दूसरी तरफ होते हैं तो वहाँ पे इन्हें दिखते हैं जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट जो कि इस महल को देख रहे हैं। यानी वो टूरिस्ट वो होंगे जो इस किले में फंस गए इन्हीं की तरह। ये पंडित जी देखते हैं। अब ये कहते हैं कि अभी ये क्या चक्कर है। ये लगातार वहाँ से भागना शुरू करते हैं। भागना शुरू करते हैं तो ये उस किले में ही जो वहाँ की जेल थी उस साइड में पहुँच जाते हैं। वहाँ इन्हें आवाज़ आती है लोगों को चीखने चिल्लाने की, जैसे कि कोई किसी पे कोड़े वोड़े मार रहा हो और लोग बहुत बुरी तरीके से चीख रहे थे वहाँ पे। चीखने चिल्लाने की, रोने की इन्हें आवाज़ आती है। ये फिर कहीं भागते हैं। यानी वो आत्माएं इन्हें डरा डरा के ऐसा कर रही थी कि इन्हें एक सेकंड के लिए भी रुकने नहीं दे रही थी। ये लगातार वहाँ पे भाग रहे थे, इन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। अब भागते भागते क्या हो रहा था बार बार इनके साथ, कि जब जब ये भाग रहे होते थे तो वो आत्माएं इन्हें डरा डरा के ऐसी जगह ले जाने की कोशिश करती थी कि ये किसी ऊंचाई से गिर जाएं, या वहाँ पे जो तालाब बने हुए थे ये उसमें गिर जाएं। ऐसा इनके साथ कई बार हो रहा था वहाँ पे, कि किसी तरीके से वो आत्मा इनका कोई एक्सीडेंट कराना चाह रही थी वहाँ पे। लेकिन ये बार बार बच रह रहे थे, अपने होश में आ जाते थे और वहाँ पे बच जाते थे। अब ये लगातार इधर उधर यहाँ पे भाग रहे होते हैं। अब इधर आ जाओ, उनके जो बड़े गुरुजी और बड़े पंडित जी जो थे उनके साथ क्या होता है। जब इन छोटे वाले पंडित जी को बहुत देर हो जाती है इस किले में और ये लौटते नहीं हैं घर पर, तो उधर उन्हें चिंता होनी शुरू हो जाती है, दोनों बड़े गुरुजी और पंडित जी को, बड़े वाले। तो वो सोचते हैं कि यार इनको देखने के लिए निकलते हैं। वो अपने घर से निकलते हैं और वो सीधे इसी किले की तरफ आते हैं। वो इस किले की तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जब जब इतना टाइम हो जाएगा और अगर लेट हो गए तो ये सीधे घर में पहुंचने चाहिए थे। अगर ये घर में नहीं पहुंचे तो ऐसा कारण हो ही नहीं सकता कि ये कहीं और गए हों। कहीं और ये नहीं जाएंगे, सीधे मेरे पास आएंगे, ये तो अंदाज़ा था इतना। और एक चीज़ और, इन्होंने इस किले के बारे में ये सब बातें सुन रखी थी कि ये किला हॉन्टेड है। तो वो सीधे इसी किले के पास पहुंचते हैं। क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, जो जो व्यक्ति इस चीज़ की लाइन में घुसते हैं, इस लाइन में घुसते हैं ना, आत्माओं की या पूजा पाठ की लाइन में घुसते हैं, उनके साथ ही ये सारी घटनाएं बहुत होती हैं। सबसे ज़्यादा किस्से उन्हीं के पास होते हैं। तो इसलिए इनको ये भी अंदाज़ा था, इसलिए ये दोनों जो बड़े गुरुजी और बड़े पंडित जी थे ये सीधे किले के पास पहुँचते हैं। किले के पास पहुँचते हैं तो इन्हें चौकीदार रोक लेता है। चौकीदार कहता है कि भाई अंदर क्यों जा रहे हो, किला बंद हो गया है, कोई टाइम नहीं है यहाँ जाने का। तो ये चौकीदार से कहते हैं कि हमारा बंदा अंदर रह गया है। तो वो कहता है चौकीदार कि अरे भाई साहब, अगर आपका बंदा अंदर रह गया तो उसे भूल जाओ, अब वो वापस ना आएगा, क्योंकि ये महल ऐसा है कि अगर कोई भी बंदा इसमें रात के टाइम रुक जाता है तो अगले दिन लाश ही मिलती है उसकी। बोले अब तो उसे भूल जाओ। मगर ये दोनों कहते हैं कि नहीं, हम उसे बचा सकते हैं और हमें जाने दो अंदर, हमारा व्यक्ति अंदर रह गया है, हमें अंतर पता है। तो चौकीदार कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी तरीके से फिलहाल चौकीदार को मना लेते हैं वहाँ किले के अंदर जाने के लिए। अंदर जाने के लिए ये जो है चौकीदार से टॉर्च वॉर्च भी ले लेते हैं। टॉर्च वगैरह लेने के बाद में इनमें से, इन दोनों में से जो बड़े वाले गुरुजी हैं वो इस किले के अंदर जाते हैं। जो छोटे वाले पंडित जी हैं वो बाहर ही रुकते हैं
क्योंकि उन्हें इतना नॉलेज नहीं थी कि ऐसी जगह से कैसे निपटना चाहिए। तो केवल जो बड़े वाले गुरुजी हैं वो ही इस किले के अंदर जाते हैं। अपने साथ वो थोड़ी अपनी भभूति वगैरह ले लेते हैं इसके अंदर जाने के लिए। बाकी उनकी मंत्रों की शक्ति थी जो भी थी। वो इस किले के अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो वो लगातार मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र वो पढ़ते हैं और किले के अंदर घूम रहे होते हैं। तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। कोई आत्मा नहीं, कोई भी चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा होता, ना ही कोई इंसान दिख रहा होता उन्हें। वो लगातार उस किले में घूम रहे होते हैं। इधर छोटे पंडित जी डर के इधर उधर भाग रहे होते हैं। उनके साथ यही हो रहा होता है। कभी कोई उन्हें दिखता, कभी कोई दिखता। अलग अलग तरीके से आत्माएं उन्हें बहकाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो वहाँ फंस जाएं। इधर जो बड़े वाले गुरुजी हैं वो जब इन्हें ढूंढ रहे होते हैं, छोटे वाले पंडित जी को, तो उनके दिमाग में ये आता है कि यार मैं जब से इस किले में घुसा हूँ मैं लगातार मंत्र पढ़ रहा हूँ इन आत्माओं को दूर करने के लिए। कभी ये तो नहीं कि ये दिख ही नहीं रही है, तो मुझे कोई हिंट भी नहीं मिल रहा कि मैं कैसे ढूंढूं। तो वो एकदम से मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं। कुछ ही कदम वो मंत्र पढ़ने बंद करने के बाद इस किले में घुसते हैं। जैसे ही कुछ ही कदम घुसते हैं तो उन्हें एक आत्मा दिखती है। इतना उन्हें समझ में आ गया था कि आत्मा है। आत्मा थी वो किसी बूढ़े इंसान की। वो उनके पास आती है और आने के बाद ये कहती है कि कुछ खाने को है, कुछ मुझे खाने को मिल सकता है तुमसे, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बहुत भूखा हूँ। तो कहते हैं हाँ खाने को है। वो ऐसा कहते हैं गुरुजी। जैसे ही वो आत्मा उनके पास आती है, गुरुजी अपने मंत्र की शक्ति से कुछ किसी तरीके से एकदम से उस आत्मा का जो हाथ है वो पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ने के बाद जैसे ही वो अपना हाथ, उसका हाथ पकड़ते हैं आत्मा का, वो चिल्लाने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। वो चिल्लाने लगती है। इधर जो वो गुरुजी हैं वो तो भाग ही रहे होते हैं। अब वो चिल्लाने लगती है, गुरुजी मंत्र पढ़ते हैं तो उन्हें उसके आत्मा के ज़रिए वो दिख जाता है रास्ता जहाँ पर छोटे गुरुजी इधर उधर भाग रहे हैं। किसी तरीके से उन्हें ये दिख जाता है। अब वो आत्मा गुरुजी से क्या कहती है? वो ये कहती है कि अरे बचाने की कोशिश मत करो, तुम चाहे कितना भी कर लो तुम इसे बचा नहीं पाओगे। यहाँ पे बहुत ऐसे आए हैं और वो कोई भी किसी को बचा नहीं पाता। आज हमें एक ना एक बलि जरूर मिलेगी, ऐसा कहते हैं। और ऐसे कहने के बाद वो आत्मा अपना हाथ एकदम से छुड़ाती है तो उसका हाथ जो है वो एकदम से उतना गायब हो जाता है जितना गुरुजी ने पकड़ा था। और वो हाथ छुड़ा करके वहाँ से भाग जाती है एकदम से। अब गुरुजी छोड़ते हैं उसे। अब गुरुजी अंदाजे से उसी रास्ते की तरफ निकलते हैं जहाँ उन्होंने छोटे वाले पंडित जी को देखा। अब इधर वो छोटे वाले पंडित जी को ढूंढ रहे होते हैं, उधर छोटे वाले पंडित जी के साथ इस बीच क्या होता है मैं आपको बताऊं। इस बीच वो भागते भागते किसी जगह रुकते हैं तो उन्हें कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। पंडित जी वहाँ पर रुके होते हैं तो उनकी आवाज़ पंडित जी के कान में रुकती है। तो वो आत्माएं ये कह रही होती हैं कि आज एक और बलि मिलेगी, आज इस किले को एक और बलि मिल जाएगी। काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय से कोई बलि नहीं मिली थी। वो आत्माएं ये बातें कर रही होती हैं। अब पंडित जी एकदम से फिर डरते हैं, फिर वहाँ से भाग लगाते हैं। अब इस बीच जो किले से बाहर जो बड़े वाले पंडित जी खड़े होते हैं उनके दिमाग में आती है कि यार मैं भी अंदर जाऊं, मैं भी ढूंढूं। क्योंकि उन्हें भी चिंता होने लगती है अंदर दोनों की कि बहुत देर हो गई बाहर नहीं आए। चौकीदार भी कह रहा होता है कि अरे मैं तो आपसे मना कर रहा था, अब देखो वो भी नहीं आ रहा है बाहर। अब उन्हें चिंता होती है तो वो क्या करते हैं, उन्हें जो है बड़े वाले जो गुरुजी हैं उन्होंने ये बताया था कि कभी ऐसी चीज़ों में फंसो तो ये आत्माएं तुमसे कुछ ना कुछ मांगती हैं। अगर जो चीज़ इनको पसंद है तुम लेके चलो तो ये तुम्हें रास्ता दिखाती हैं। इतना इन्हें समझ में आ गया था। तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ जाने से पहले मार्केट में से 2 शराब की बोतलें खरीद लेते हैं और उसके बाद में इस किले के अंदर एंटर करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर चिंता बढ़ती चली जा रही थी बड़े गुरुजी और छोटे वाले पंडित जी जो थे उनके विषय में। अब वो इस किले के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते ही जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक चौकीदार मिलता है। वो कहता है कहाँ जा रहे हो, बाहर निकलो, ये रास्ता, ये जगह सही नहीं है रात के टाइम में, यहाँ बताओ, बाहर निकलो। वो कहते हैं अरे भाई साहब मेरा अंदर बंदा रह गया है, मुझे उसे ले जाना है। वो कहता है फिर से कहाँ जा रहे हो, बाहर निकलो यहाँ से, ये आम लोगों के लिए नहीं, रात को नहीं घूमना है यहाँ पे, यहाँ से बाहर निकलो। वो फिर कहते हैं बड़े वाले पंडित जी कि अरे मेरा इंसान अंदर है भाई, मेरे इंसान बंदे फंस गए हैं तो अंदर, उनके लिए जा रहा हूँ। तो वो उसी बात को रिपीट करता है। अब वो जो बड़े वाले पंडित जी वो इतना समझ जाते हैं कि ये जो है ये कोई आत्मा है जो मुझे यहाँ से निकालना चाह रही है। फिलहाल वो उसको इग्नोर करते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर की तरफ जाते हैं तो उन्हें वही बुढ़ा मिलता है जो बड़े वाले जो गुरुजी हैं उनको मिला था। अब वो उनसे कहता है कि हाँ अंदर जाना है, अंदर, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत समय से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे लग रहा है तुम्हारे पास कुछ है, मुझे वो दे दो, तभी मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा।
मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा, मुझे कुछ खाने को दे दो, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं अरे यार ये तो पीछे लग गया। उन्हें लगता है कि मामला काफ़ी बिगड़ा हुआ है, जो बड़े वाले पंडित जी हैं, और वो सोचते हैं कि यार इसे दूँ। चलो, वो क्या करते हैं, वो निकाल करके एक बोतल उसके हाथ में रखते हैं, तभी वो आगे जाने देगा। अब वो आगे जाने को सोचते हैं बोतल लेके, वो तो बुढ़ा गायब हो जाता है, बुढ़े की जो आत्मा थी। लेकिन जैसे ही वो बोतल लेके गायब होता है, उन्हें आगे ऐसा लगने लगता है कि आगे और भी सारे हैं, और भी सारी आत्माएं हैं, ऐसा उन्हें महसूस होने लगता है। अब वो सोचते हैं कि अगर मैं आगे और चला गया तो कभी मैं और ना फंस जाऊं यहाँ पे, मुझे और ऐसा ना हो जाए कि मुझे मुझे भी निकालना पड़े, क्योंकि मैं उतना नहीं हूँ जितना बड़े वाले गुरुजी हैं। अब वो चिंता में सोचते हैं कि चलो मुझे लौट जाना चाहिए। लौटते हैं। लौटते वक्त जैसे ही वो मुड़ते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि वो जो बुढ़ा है वो फिर उनके पीछे खड़ा है और कह रहा है कहाँ जा रहे हो, किधर जाना है? मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अब वो समझ नहीं आता कि ये क्या चक्कर है। अब वो कहते हैं कि अरे मुझे बाहर जाने दो। बाहर की तरफ देखते हैं जो बड़े वाले पंडित जी हैं, तो वो देखते कि गेट उन्हें दिखाई ना दे रहे हैं वहाँ पे, जैसे वहाँ पे कोई गेट ही ना हो। उन्हें गेट दिखना बंद हो गया। अब वो कहते हैं कि अरे मैं इस आत्मा से कहता हूँ कि ये मुझे निकाले यहाँ से, तभी मैं दूंगा इसे। तो वो कहते हैं मैं तुझे दे तो दूंगा खाना, मगर मुझे गेट दिखा दे, मुझे बाहर जाना है। तो वो जैसे ही दो बोतल लेता है वो बुड्ढा, एकदम से जो बड़े वाले पंडित जी हैं उन्हें गेट दिखना शुरू हो जाता है। और वो जैसे ही गेट दिखना शुरू होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब इधर दोबारा से छोटे वाले पंडित जी की तरफ आ जाते हैं। अब ये छोटे वाले जो पंडित जी हैं ये इधर उधर भाग ही रहे होते हैं, तो इन्हें भागते भागते बड़े वाले गुरुजी दिख जाते हैं। वो एक जगह सामने इनके साथ सामने खड़े होते हैं। सामने से जो बड़े वाले गुरुजी हैं उन्हें ये छोटे वाले पंडित जी दिख जाते हैं। तो ये कहते हैं कि चलो अब मिल गए। जैसे ही वो ये सोच करके जो छोटे वाले पंडित जी उनकी तरफ भागते हैं उनके पास पहुंचने के लिए, एकदम से वो एक तालाब में गिर जाते हैं वहाँ पे। अब जैसे ही वो तालाब में गिरते हैं, उनको देख जो गुरुजी हैं बड़े वाले, वो सीधे तालाब में उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो इतना जानते थे कि छोटे वाले पंडित जी से तैरना नहीं आता, और ये तो तालाब इन चीज़ों का है, आत्माओं की शक्तियों से ये यहाँ पे गिरे हैं, ज़रूर ये नॉर्मल तो निकल नहीं पाएंगे। वो उन्हें बचाने के लिए कूद जाते हैं। वो बचाने के लिए कूदते हैं। उन्हें पकड़ के किसी तरीके से अपने शक्तियों से, अपने मालाएं वालाएं उनके पास थी, उनकी शक्तियों से उन्हें उस तालाब से बाहर लेकर के आने लगते हैं। बाहर लाते लाते जब वो ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं, तो जो छोटे वाले पंडित जी हैं उनके पैरों पर जैसे कई लोगों ने हाथ रख रखा हो, उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा लगता है। और उनके पैरों पर निशान आने लगते हैं खून के, मतलब जैसे कोई खरोच रहा हो उन्हें। और इधर जो बड़े वाले गुरुजी हैं उनके पीठ पर निशान आने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो। मगर उन्होंने अपनी मंत्रों की शक्तियों से किसी तरीके से वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं उस तालाब से, और सीधे ले करके जो छोटे वाले पंडित जी हैं अपने मंत्रों की शक्तियों से और जो भभूत वगैरह वो लाए थे उसकी वजह से वो उन्हें गेट के पास लेकर आते हैं, और गेट के पास ला करके उन्हें बाहर निकालते हैं। ये दोनों बाहर आते हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं तो वो जो चौकीदार बाहर बैठा था वो भी ये चीज़ देख के चौंक गया था कि पहली बार ऐसा कोई हुआ जो इस किले से बाहर आया। इस किले की बात ये थी कि पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये कहानी काफ़ी पुरानी है, आज के समय की नहीं, काफ़ी टाइम पहले की है। तो इस किले की खास बात ये थी कि रात के टाइम में जो झुंड में भी अगर लोग होते थे ना, किसी जांच पड़ताल के लिए कोई बड़ा आदमी भी अगर अंदर फंस जाए तो लोग अंदर जाने से झिझकते थे, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा ही हुआ है इस किले में। मतलब हर बार का ही कह लो आप, ऐसा ही हुआ कि इसके अंदर से रात के टाइम में अगर कोई फंसा तो वो बचा नहीं। ये मशहूर थी इस चीज़ के विषय में। बाद में जब ये किस्सा पूरा हो गया तो इन पंडित जियों ने, दोनों ने, सब तीनों ने ये पता करा, पंडित जी और गुरु जी ने, कि जो चौकीदार अंदर मिला था बड़े वाले पंडित जी को, वो पहला चौकीदार था। जो अब लेटेस्ट चौकीदार यहाँ पे खड़ा है, बैठा था बाहर, उससे पहले जो चौकीदार था वो ही इनको रोक रहा था उस किले में जाने से। यानी वो एक तरीके से रोक रहा था कि कोई इस किले में ना जाए अंदर, वो ऐसा करता था। बाकी जो और भी लोग थे, इन पंडित जी गुरु जी ने पता करा था कि और भी लोग जो इन्हें मिले वो पहले यहाँ मर चुके थे। उनकी डेड बॉडी अलग अलग तरीके से मिले थे, कोई कहीं से गिर गया, कोई तालाब में डूब डूब के मर गया, कोई किसी तरीके से, किसी को हार्ट फेल हो गया, अलग अलग तरीके से लोग इसमें मरते थे इस किले में। खैर, इसी बात के साथ आज का हमारा ये किस्सा यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर ज़रूर करना, और इसके अलावा एक मेरी बहुत आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ऐसी और सारी कहानी सुनने के लिए अगर आप सुनना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और इसके अलावा मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, उसमें मैंने कई सारे हॉरर फैक्ट बता रखे हैं जो कि अक्सर लोग देखते हैं अपने जीवन में।
जिन समस्याओं से लोग ग्रसित हो जाते हैं, अगर आपने सुन लिए वो फैक्ट, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी, वो भी आप ज़रूर देखें। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।